Hi, folks. Welcome back to another episode. Michael. अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है? सेहत तबीयत कैसी है? सब ज़बरदस्त है। ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कोई मसला मसाइल तो नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो मुझसे क्यों नहीं पूछते? क्या वजह है? आज का जो लेक्चर है काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि अगर एक लिहाज से देखा जाए तो ये भी एक स्ट्रेटजीज के अंदर आता है और बड़ा वैल्यूएबल रखता है। उससे पहले वीडियो तो आप देखेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब भी कर लिया करें मेरे चैनल को और जल्दी से सब्सक्राइबर गेन करें ताकि हम एक अच्छी सी और बड़ी सी कम्युनिटी बनाएं। और जो नए हैं उनके लिए यही है कि मेरी लाइव वाले सेशन में आए और ये लाजमी वीडियोस वगैरह देखें। हर वीडियो के अंदर हर अगली वीडियो का रेफरेंस है, वो लाजमी देखें और आपकी ट्रेडिंग जो है ना जर्नी काफ़ी अच्छी होगी। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अपना फेवरेट चार्ट US 100 के ऊपर आ जाते हैं। मैंने बहुत दफ़ा कहा हुआ है कि मैं आपको कोई भी चार्ट के ऊपर स्ट्रैटेजी बताऊं या कोई भी एनालाइज करने का तरीका बताऊं तो उसका मतलब ये है मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो कि हर मार्केट में अप्लाई होगा। US 100, गोल्ड, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, किसी भी मार्केट में आप ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अच्छा जी, आज का लेक्चर है जी ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक में बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहुत सी चीज़ों से मुराद जो है ना, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं और समझ के हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं, आज वो देखेंगे। और ऑर्डर ब्लॉक के मतलब भी देखेंगे। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट के ऊपर ही आ जाते हैं। 1 मिनट के अंदर 50 मिनट के ऊपर आ जाते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन भी हो जाए। रीसेट नहीं हो रहा चार्ट, ये कर लेते हैं, इस तरह तो हो ही जाएगा। ड्राइंग सॉरी रिमूव है। अच्छा जी, ऑर्डर ब्लॉक के पहले तो आपने ये याद रखना है, 3 रूल्स ऑफ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ये आपने पहले याद रखना है, 3 रूल्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, खैर याद रहेगा आपको। 3 रूल्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रूल, मस्ट क्रिएट इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी क्रिएट होनी चाहिए ऑर्डर ब्लॉक्स में, ठीक है ना? एफिशिएंसी नहीं, इनएफिशिएंसी, ठीक है ना? मस्ट क्रिएट इनएफिशिएंसी इन ऑर्डर ब्लॉक। अब पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि इनएफिशिएंसी होती क्या है। जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं हूं ना। इनएफिशिएंसी होती है यानी कि ये देखते हैं यहाँ पे ना, ज़रा कैंडल्स ड्रा करके देखते हैं। हालांकि मैं समझा आपको चार्ट के ऊपर भी सकता था, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आपके दिल में कोई बात ना रहे। कैंडल्स का कलर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कैंडल्स का कलर, ठीक है, कोई भी कैंडल का कलर हो सकता है। इसको थोड़ा सा उठा के ऊपर ले लेते हैं, यानी कि विग भी बना देते हैं क्योंकि आप फिर नाराज़ होते हैं कि विग नहीं बनाई। ये विग बन गई है, विग 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 विग। इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी ये है, ये ले जी, इसको कहते हैं इनएफिशिएंसी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना? ये जो इसके अंदर गैप है ना, यानी कि फेयर वैल्यू गैप, अगर आपने ये फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो नहीं देखी, इसके अंदर मैंने ये चीज़ें सारी क्लियर की हैं। फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि ये फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे चलते हैं।
यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक बहुत मिलेंगे, इन एफिशिएंसी ऑर्डर ब्लॉक कम। अच्छा, इसमें यह भी है कि ऑर्डर ब्लॉक हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। टाइम फ्रेम भी मैं आपको बता दूंगा कि टाइम फ्रेम कौन कौन से हैं। और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक सम टाइम वर्क भी नहीं करता। 70% इसकी एक्यूरेसी है और 30% कोई ना कोई तो ज़ाहिर सी बात है, आपने स्ट्रैटेजी मजीद और कोई यूज़ करनी है ना, ज़ाहिर सी आपने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर तो ना ट्रेड करनी, आपने कोई ना कोई तो ज़ाहिर सी बात है, आपने कोई ना कोई मजीद कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो आपने यूज़ करनी ही करनी है। अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर करेंगे तो फिर बस आपका काम तमाम। अच्छा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, आपको बताता हूँ कैसे। ये है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, और ये है इनएफिशिएंसी। अच्छा, इसमें ना काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ों से मुराद, वो भी मैं ज़रा बता देता हूँ। इनएफिशिएंसी से मुराद एफ वी जी, इसको एफ वी जी से ही हम करेंगे। ये लो, ठीक है, फेयरवेल गैप, येलो नहीं कोई मजीद रेड रखते हैं। फेयरवेल गैप ओ बी, ऑर्डर ब्लॉक ओ बी यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, इसका जो फेयर वैल्यू गैप है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसका मिडल लाइन, ये इसकी मिडल लाइन ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इन एफिशिएंसी को मार्केट ने स्वीप किया, इन एफिशिएंसी के 50% पर आई है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, और मार्केट फिर ऊपर जाने लग गई है। यानी कि अगर ते यहाँ तक मार्केट आएगी, हमारा वैसे ये आगे जाके बताता हूँ कि हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आगे जाके बता। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये आ गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। ये दोनों दो चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें इसमें आएंगी, वो ज़रा आपने बड़े गौर से बड़े ध्यान से सुनना है, आगे जाके मज़ीद चीज़ें क्रिटिकल होंगी। मगर ये होगा कि आपका जो यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक, और 2-3 मिनट की वीडियो में आप ऑर्डर ब्लॉक को कवर कर लेते हैं और ऑर्डर ब्लॉक आप सीख जाते हैं, वो वाला सीन नहीं यहाँ पे होगा। आपको तीन चार चीज़ें, तीन चार नहीं, पाँच छः चीज़ें क्लियर होंगी इसके अंदर, और आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी ऑर्डर ब्लॉक क्या क्या होता है, क्या क्या कौन कौन से हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये इनएफिशिएंसी यानी कि फेयर वैल्यू गैप, गैप आ गया, फेयर वैल्यू गैप उसने 50% को रिस्पेक्ट दे के मार्केट ऊपर चले गई, और यहाँ पे नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ। अगर ऐसा होगा तो ऑर्डर, ये हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक है, हाई क्वालिटी मच मस्ट क्रिएट इन एफिशिएंसी, ठीक है ना, ये वो वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, ऑर्डर ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कंसीडर होगा, जैसे कि ये भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही कंसीडर होगा। यहाँ से बेशक ले लें, ये जगह यहाँ से ले लें, चलो हम यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, इतना बड़ा टाइम फ्रेम में है ये। अब इसके अंदर इनएफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ी हुई है, इनएफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ी हुई है। अब दो तीन चीज़ें देख के हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। एंट्री से मुराद ये है कि मार्केट यहाँ से आके इन एफिशिएंसी को रिटेस्ट करके वापस चले जाएगी, या यहाँ से होकर वापस चले जाएगी, या इसको ब्रेक कर देगी। चीज़ें तो यही होगी ना, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी या पीछे जाएगी, ऊपर जाएगी, दो ही चीज़ें होंगी, ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा। ये क्लियर हो गया। रूल नंबर 2, मस्ट ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी होना चाहिए, एंड चेंज ऑफ करेक्टर, स्ट्रक्चर शिफ्ट लाजमी करे मार्केट, जैसे कि ये कर रही है। अब यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें मिसालें बताता हूँ, मिसाल्स एग्जाम्पल्स। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये अभी ये देखें सारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ओ भी ऑर्डर ब्लॉक। अभी देखें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट भी नहीं हुआ, इन एफिशिएंसी नहीं ना रीटेस्ट हुई, यकीनन नहीं हुई। अच्छा, आगे एक और मिसाल के ऊपर चलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, इन एफिशिएंसी,
यहाँ पे इन एफिशिएंसी जो फेयर वैल्यू गैप है वो टेस्ट हुआ है, इसको रिस्पेक्ट दी है मार्केट ऊपर। अभी ये देखिए चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। चेंज ऑफ करेक्टर क्या है यहाँ पे देख लें जी। ये जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी करेगी तब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। ब्रेक डाउन, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक डाउन करे तब, जब तक नहीं करेगी तब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। अच्छा, इसमें अब आ जाते हैं ऊपर। इसने इनएफिशिएंसी को रिस्पेक्ट दी 50% से 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी हुई थी और ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ था। इसने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके लिक्विडिटी स्वीप की। हमारा जब भी हमारी जो है एंट्री बनेगी, बेशक वो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के बिहाफ पे एंट्री लें तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे इसको रिटेस्ट मिल रहा है और लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अगर जो लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है और ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताता हूँ। चेंज ऑफ करेक्टर, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। मार्केट पहले ये चल रही थी, अब यहां से नीचे का मूव में थी, नहीं ये भी नहीं चेंज है, ये चेंज ऑफ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ये सारा आगे चेंज ऑफ करेक्टर है। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, ऑर्डर ब्लॉक की, फिर उसके बाद हमारा बनता था यहाँ पे कैसे बनता था हमारा, ये कुछ एंट्री लेवल बनता था। बिल्कुल उसके नीचे नहीं रखना अपने। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग की हमारी एंट्री बनती थी तकरीबन हमारा यहाँ पे या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के स्टार्ट के ऊपर, क्योंकि सम टाइम जो ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ना, ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल अपर क्वाड्रेंट को टच करके तो मार्केट ऊपर चले जाती है। यहाँ पे हमारा एक एंट्री लेवल बना लेते हैं, यहाँ पे एंट्री लेवल, और यहाँ पे तकरीबन यहाँ, एक मिनट, यहाँ पे इसके 100% के ऊपर यहाँ पे ये पीछे फेयर वैल्यू गया क्योंकि 50% फेयर वैल्यू का आपको रिटेस्ट करते हैं इसके ऊपर, और इसका प्रॉफिट इससे ऊपर ही रखना है और प्रॉफिट जो है ड्रैग करते रहना है। ये स्टॉप लॉस को ड्रैग करते रहना, ट्रैक या ट्रेलिंग, सॉरी यार लफ्ज़ों में ना थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इसलिए ना मेरे लफ्ज़ों को आपने पकड़ के बातें नहीं मुझे सुनानी, ये आपने याद रखना है। ये बस आपने ख्याल रखना है कि मेरे लफ्ज़ों को नहीं पकड़ना, आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। ब्रेक का स्ट्रक्चर ज़रा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ दोबारा फिर। अच्छा जी, तो मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हवाले से बताने लगा था। मैंने वीडियो ज़रा पॉज की थी, मैं ज़रा एक काम किया था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि ये एक चल रहा है जैसे कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है और इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके इसने ट्रेंड भी चेंज कर लिया। इस ये देखें, अब पहले डाउन ट्रेंड थी, ये अप ट्रेंड हो गया, ये है चेंज ऑफ करेक्टर। समझ जाए कि नहीं, आ रही है समझ के नहीं? और उसके बाद तीसरी चीज, तीसरी चीज तीसरी चीज बता दूं कि रहने दूं? इट्स मच बी माइटिगेट। अब ये क्या होता है, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कुछ यूं होता है, यूं होता है। इसको जरा, इसको आप आसान अल्फाज में समझ लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ही समझ लें। ये लें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ओहो 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 ओहो, ऑर्डर ब्लॉक, ओहो,
What the hell are you doing man? ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये है कुछ इस तरह, और इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है। उसके बाद हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक। हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मार्केट वॉलेटिलिटी एंड स्प्रेड। मार्केट वॉलेटिलिटी एंड स्प्रेड, एंड दूसरा है मार्केट ट्रेंड एंड रिसेंटली ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन। अब इन सबको मैं इकट्ठा करके समझा देता हूँ आसान अल्फाज में और आसान लफ्ज़ों में। वॉलेटिलिटी यानी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी, ये वॉलेटिलिटी है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आगे पीछे, ये इसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। ठीक है, मार्केट ट्रेंड एंड रिसेंटली ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन। अब हम हमारा ना ये हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक और हाई क्वालिटी एंट्रीज है। हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स यानी कि इसको तो करते हैं ज़रा साफ, यानी के अब चलते हैं हम ना ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए हम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा यहाँ पे इसको छोड़ दें, यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, इससे पीछे चले जाते हैं यार। मैं चाहता हूँ आसान एग्जाम्पल के साथ। चेंज स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। अब देखिएगा ऑर्डर ब्लॉक ये आ गया, ओ बी ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास इनएफिशिएंसी भी है, इनएफिशिएंसी ये भी है और ये भी है। हम ये मार्क कर लेते हैं अब क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है। मार्केट यहाँ तक आएगी, हमारी एंट्री लेवल होगा, और अगर ऊपर भी बढ़ी इनएफिशिएंसी तो वो भी हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसीलिए अगर मार्केट ने इसका 100% को ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकडाउन से मुराद यही है कि कैंडल नीचे क्लोज हो गई है तो हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि ये नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। अगर से मार्केट कैंडल क्लोज नहीं कर रही, सिर्फ विग बना रही है और मजीद इसने इसके 100% से ऊपर कैंडल क्लोज कर दी है, तो हमारी फिर एंट्री प्लान होगी, ये याद रखिएगा। अब हमारी एंट्री प्लान हो गई। एंट्री प्लान होने के बाद ये हमारा ऑर्डर, ये ऑर्डर ब्लॉक आपने याद रखना है, ये एंड वाला याद रखना है, क्योंकि मार्केट ने इसको रीटेस्ट करने आना है, क्योंकि इसने मार्केट ने इसको अभी तक रीटेस्ट नहीं किया। अच्छा यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं, मगर जो ना तो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी कि आसान अल्फाज में आप ऐसे कर लिए करें ना, चेंज ऑफ करेक्टर, ये शॉर्ट टर्म हाई, माइकल ये कहता है शॉर्ट टर्म हाई, ये शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। अगर तो ये ब्रेक होता हुआ नज़र आए तो आपको थोड़ा सा चुकन्ने हो जाना है कि चेंज ऑफ करेक्टर ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देख लें, ये यही था। और उसके बाद एक और चीज़ कि यहाँ पे देख लें, लॉन्ग टर्म हाई ये बन गया और इसको अभी ब्रेकआउट नहीं मिल रहा, इसका शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक हो गया, यानी कि मार्केट अब नीचे जाने के मोड में। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है कि मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया मगर ये ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे हम ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक देख लें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक रह गया और एक नीचे रह गया जो अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ, बाकी तो सारे ब्रेक हो गए या रीटेस्ट हो गया। हम रखेंगे पहली प्रायोरिटी इन ऑर्डर ब्लॉक्स को, पहली प्रायोरिटी इन ऑर्डर जो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं उनको देंगे।
अगर उनको मार्केट नहीं रिस्पेक्ट दे रही तो फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे लास्ट पे ऑर्डर ब्लॉक बचेंगे, जहाँ जिनके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है। क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि इनएफिशिएंसी हो तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, जबकि यहाँ पे भी इनएफिशिएंसी, यहाँ पे इनएफिशिएंसी नहीं है थोड़ी सी है, थोड़ी सी। अच्छा, इनको रिस्पेक्ट नहीं दी मार्केट ने, इनको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दी, मार्केट नीचे आती गई, आती गई, आती गई। अब यहाँ पे हमारी नज़र में तो ये एंड वाले ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे जिनके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जिनके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इनएफिशिएंसी मार्केट ने इसके रिस्पेक्ट देखते हैं कितनी देती है। रिस्पेक्ट ना जी ना, मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है मगर इससे कैंडल नहीं नीचे क्लोज हो रही। देख लें, कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई, कैंडल कोई भी नीचे क्लोज नहीं है, और नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक तक भी कैंडल अभी तक नहीं पहुंची। तो हमारी फिर एंट्री प्लान होगी, यहाँ पे एक कैंडल ने अगर रिजेक्शन दी है यहाँ तक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, तो हमारी फिर एंट्री प्लान होगी जब ये कैंडल इससे ऊपर चली जाएगी, यानी कि इससे ऊपर क्लोज हो जाएगी, ऐसे कुछ कर लें, इससे ऊपर, यानी कि यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, फिर हमारी एंट्री प्लान होगी। हमारी एंट्री तो यहाँ पे प्लान हो चुकी थी, हमारी एंट्री यहाँ पे प्लान हो चुकी थी, या यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, या 75% पे प्लान कर सकते हैं, जब 100% पे प्लान कर सकते हैं, हमारी एंट्री प्लान होगी। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाती गई, जाती गई, जाती गई, जाती गई। बात फिर वही है कि आपको ये नहीं आपने रखना कि लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है तो लिक्विडिटी स्वीप होगी तो हम मार्केट, लिक्विडिटी तक तो मार्केट जाएगी, वहाँ तक आपने स्ट्रक्चर 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 शॉर्ट टर्म हाई नहीं ब्रेक हुआ, ये सॉरी, ये शॉर्ट टर्म हाई, ये मार्केट ने एक और शॉर्ट टर्म हाई बना दिया, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, जबकि नीचे वाले शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक करती गई, तो हम वहाँ से फिर निकलने की तैयारी रखेंगे। उसके बाद अच्छा, मैंने आपको एक ऑर्डर ब्लॉक तो रिटेस्ट हो गया, एक इनएफिशिएंसी भी होगी, ऑर्डर ब्लॉक भी रिटेस्ट हो गया, अब एक और ऑर्डर ब्लॉक तो पड़ा हुआ नीचे, उनका भी, उसका भी तो देखते हैं, उसका देखें आगे, आगे पता नहीं मार्केट बनी भी है कि नहीं, आगे देख लेते हैं। नहीं, मार्केट वहाँ तक अभी आए नहीं, मार्केट अभी वहाँ तक पहुँची नहीं है। फिर से देख लें, मार्केट ने वो इनएफिशिएंसी को छोड़ दें, उसको तो बस वो ख़त्म हो गया, यही ऑर्डर ब्लॉक देते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट किया, यहीं पे हमारी एंट्री बनती थी अगर ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट किया, बिल्कुल यहाँ पे लिक्विडिटी भी थी, लिक्विडिटी भी स्वीप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करके मार्केट फिर ऊपर चले गई है। समझ रहे हैं कि नहीं? बड़े आसान, बड़े आसान अल्फाज में मैंने समझाया, बहुत ही आसान अल्फाज में। और उसके बाद एक और गोल्डन टिप, टाइम फ्रेम जो है ना, हाईली टाइम फ्रेम जो यूज़ होंगे 4 आवर, 1 आवर, 50 मिनट्स, और उसके बाद जो एंट्री टाइम फ्रेम होंगे 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट, ये एंट्री टाइम फ्रेम होंगे, अंडरस्टैंड। और उसके बाद एक और चीज़ है, एक और चीज़, यानी कि ये देख लें जी, ये अभी मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं, पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ पे फिबोनाची लगा है, ये अच्छा, इसके सेटिंग में चले जाएं, 0.6, ये इसको ऑन कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। मैं तो इसको पूरा ही कंसीडर करता हूँ, बकाया मैंने 0.618, इसको ऑन कर लिया। अगर इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, अब इसको क्यों मार्केट रिस्पेक्ट देगी, आप ये भी पूछेंगे, क्योंकि ये आप देख लें अभी मार्केट वहाँ तक आई नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये देख लें, मैंने एक, अगर से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, यानी कि इस तरह कुछ, ये देख लें, फिर ना कहना कि बताया नहीं, ये देख लें, ये वो है इनएफिशिएंसी है, ये यहाँ पे देख लें, जूम करके भाई देख लें, ये बाद में फिर कहते हैं कि सारी प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड मैं वीडियो नहीं बनाता, ना तो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ना मैं, मेरी लाइव स्ट्रीम में भी आ जाएंगे, मैं कहीं से शुरू होता हूँ और कहीं पे स्टॉप होता हूँ, कहीं पे रुकता हूँ, कोई बात शुरू हुई होती है और मैं कहीं से कहीं निकल जाता हूँ,
ना मेरी लाइव स्ट्रीम स्क्रिप्टेड होती है और ना मेरी कोई वीडियो स्क्रिप्टेड होती है। हाँ, मैंने एक दफ़ा ये ज़रूर लिखना होता है, ये ज़रूर मैं लिखता हूँ कि मैं इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से आउटलाइन या कौन-कौन सी हेडलाइन डिस्कस करूँगा कि ये मेरी हेडलाइंस होंगी। अच्छा, ये मैंने ये ड्रा करने से पहले आपको ड्रा किया है, ठीक है ना? 0.61। अगर इस पॉइंट को मार्केट, अब इस पॉइंट पे देख लें, इस पॉइंट पे मज़े वाला सीन तो देखें ना ज़रा, इस पॉइंट पे मज़े का सीन देखें। नीचे भी नीचे वाला देख लें और ऊपर वाला देख लें, बिल्कुल ओवरलैप है इनकी मिड लाइन ओवरलैप है। अगर तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है, रिस्पेक्ट से मुराद कि यहाँ पे कैंडल आई है, यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक कैंडल आई है और इससे नीचे विग नहीं नीचे क्लोज, सॉरी कैंडल नहीं नीचे क्लोज हो रही, विग बेशक यहाँ तक आ गई है, कैंडल नहीं नीचे क्लोज हो रही है, तो हम यहाँ से फिर एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री प्लान जैसे कि मैंने ये पीछे बताया उसी तरह हम एंट्री भी प्लान करेंगे। मेरे ख्याल से ये उन वीडियो से अच्छा है जिसके अंदर एक एक 2-2 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक को कवर कर देते हैं, वो शायद गालबन इस तरह करते हैं क्योंकि एक अरसा तवील हो गया कि यूट्यूब से वीडियो देखी हो और ये ऐसा ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया, ये नहीं हमें पता कि क्यों ब्रेक हुआ अगर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया तो ये नहीं हमें पता कि ब्रेक ही हुआ, मगर ये ऑर्डर ब्लॉक था। बस ऑर्डर ब्लॉक नहीं काम करता। मैंने वो तरीका आपको बताया जिसके अंदर आप 70 to 80% इसके अंदर एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं। अगर इसके बिहाफ पे भी आप एंट्री लेना चाहें तो 70 to 80% आप जो है ना कामयाब हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं 70 to 80% पूरी आप इसकी प्रैक्टिस के साथ अगर काम करें आप तो। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर को कुछ चीज़ छूट गई होगी, अगर जो कुछ चीज़ रह गई होगी तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी डिस्कस कर लूँगा क्योंकि मैंने आउटलाइन लिखी होती हैं कि ये इस चीज़ के ऊपर मैंने बात करनी है, क्योंकि जो मैंने अपनी आउटलाइन लिखी हुई थी, क्योंकि मैंने ये सारी आउटलाइन लिखी है, मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा था अपने नोट पैड के ऊपर 3 रूल्स ऑफ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। 1 मस्ट क्रिएट इनएफिशिएंसी, दूसरा है मस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर, उसके बाद इट्स मस्ट बी माइग्रेटेड, उसके बाद हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स, मार्केट वॉलेटिलिटी एंड स्प्रेड, मार्केट ट्रेंड एंड रिसेंटली ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन। ठीक है ना, ये मैंने चीज़ें लिखी थी कि मैंने इन चीज़ों के ऊपर बात करनी है और मैंने उस चीज़ों के ऊपर बात की, उसके ऊपर मैंने आपको डिटेल से समझाया और मुझे यकीन है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर जो नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको हर चीज़ आपकी क्लियर कर दूंगा, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बकाया ये कि अगर इतनी लंबी आपने वीडियो देख ली है, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, तकरीबन गालबन मेरे ख्याल से 10-15 मिनट की तो होगी या शायद इससे भी ज़्यादा होगी। तो अगर ये देख ली तो सब्सक्राइब भी कर लें, अगर आप वाकई में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब किया करें भाई को। ज़रा ये है कि सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से, लाइक वगैरह करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग वाकई अपना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं। अगर मैं आपको कीमती वक्त अपना दे रहा हूँ तो आप भी अपना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।